दोस्तों, हस्बैंड वाइफ का जब भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो उसमें वाइफ सबसे पहले जो कंप्लेंट करती है उसमें झूठ ये बोलती है कि मेरे पिता ने मेरी शादी में 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि खर्च सिर्फ 6 से 7 लाख रुपए हुए होते हैं। और यदि 10 से 15 लाख खर्च किए जाते हैं तो उसके 50 से 60 लाख रुपए बताए जाते हैं। ये सबसे पहला झूठ होता है जिसे वाइफ बोलती है। वैसे इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ताकि वह कोर्ट को दिखा सके कि वह बहुत ही अच्छे परिवार से है, या फिर उसके पिता ने शादी में बढ़ चढ़कर पैसा लगाया है, क्योंकि लड़के वालों से वह पैसा ऐंठना चाहते हैं और उसे मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, ताकि लड़की कोर्ट को भी यह समझा सके कि मैं अच्छे बड़े परिवार से हूं और सेटल करूंगी, इतने में करूंगी। और जिससे कोर्ट को भी लड़के वालों पर दबाव बने कि इतना पैसा तो वाइफ को देना पड़ेगा और आप इतने में सेटल कर लीजिए। सिर्फ इसी बात के दबाव के लिए वो इतना बड़ा झूठ बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा पति से पैसे की वसूली कर सके। अब बात करते हैं कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इलाज क्या है। तो दोस्तों, इस चीज के दो सॉल्यूशन है। एक तो ये कि आप साबित करो कि वह झूठी है, उनके पास जो भी वह खर्च बता रहे हैं उनके बिल नहीं है, उन्होंने जो भी अमाउंट बढ़ा चढ़ाकर बोला है कभी स्पेंड ही नहीं किया। और दूसरा तरीका होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप शिकायत करके भी अपनी पत्नी और उसके पेरेंट्स और जो भी फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि हमने इतने पैसे लगाए हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें दबाया जा सकता है, उन्हें सेटलमेंट के लिए कहा जा सकता है और उन्हें सजा कराई जा सकती है। कोर्ट को भी आप ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, मैं सही हूं और मेरी वाइफ गलत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी वाइफ की या उसकी फैमिली के मेंबर्स, अदर्स मेंबर्स की, कैसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं और कैसे डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपक और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वाइफ सबसे पहले कंप्लेंट कब करती है और इस बात को वो कब लिखती है। वो लिखेगी इसे पुलिस कंप्लेंट में, क्योंकि सबसे पहले वो पुलिस में ही कंप्लेंट देती है। इसमें वो लिखेगी कि शादी में बेशक उन्होंने 7 से 8 लाख रुपए लगाए हों, वो बताएगी कि 30 से 35 लाख रुपए और बिल वो वहां पर भी नहीं लगाती। लेकिन आपको उस टाइम पर कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको वेट करना है, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पर कंप्लेंट की और उसको पता लगा तो जब वो कोर्ट में केस फाइल करेगी तो उसमें वहां कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगी और वो चाहेगी कि इसको वह कवर करे और किसी ना किसी तरीके से एविडेंस क्रिएट करे। तो इसलिए आपको चुप रहना है जब तक वो कोर्ट में केस ना कर दे। और पुलिस में कंप्लेंट करने के करीब 3 से 4 महीने के अंदर वो कोर्ट में केस डाल ही देगी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या सेक्शन 125 CRPC या कोई भी केस हो सकता है। तो जब वो कोर्ट में केस डालती है तो वह अपनी पेटिशन में अपनी यह बात जरूर लिखेगी जो उसने FIR में लिखी थी, और उसमें वो एफिडेविट भी देती है। और यदि वो इसमें कोई मॉडिफिकेशन या एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ना चाहती है, जोड़ नहीं पाएगी। और जब भी वो कोर्ट में केस फाइल कर देती है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस केस की कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेनी है और साथ में जो भी कंप्लेंट की है उसकी कॉपी, और यदि FIR हो चुके तो FIR की कॉपी, इनको लेकर के ही आपको कंप्लेंट करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि आपको कंप्लेंट कैसे करनी है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप रिटर्न में कंप्लेंट करो या फिर आप ऑनलाइन करो। आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ना कोई दफ्तर जरूर होगा, आप वहां पर जाकर भी कंप्लेंट रिटर्न में दे सकते हो। वैसे बेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन करें। ऑनलाइन आप बैठे बैठे कहीं से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का एक फायदा और भी है, अभी 1 साल पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा अमेंडमेंट किया है और अपनी साइट में एक न्यू स्कीम चालू की है कि अगर किसी के पास बेनामी संपत्ति है या किसी ने टैक्स की चोरी की है और आप उसे पकड़वाते हो और वो केस यदि इंडिया का है तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की, और यदि इंडिया से बाहर है तो 5 करोड़ रुपए तक का आपको इनाम मिल सकता है। इसमें एक स्लॉट भी आता है, आपको इनाम चाहिए भी या नहीं, तो आपको वहां पर यस कर देना है, क्योंकि ऐसे केस में डिपार्टमेंट बहुत जल्दी से और अच्छी कार्रवाई करता है। अब बात आती है कि कंप्लेंट कैसे करनी है, उसमें क्या लिखना है। उसमें आपको यह लिखना है कि मेरे ऐसे ऐसे शादी हुई है और मेरी वाइफ ये डिक्लेयर कर रही है कि उन्होंने अपनी शादी में 30 से 40 लाख रुपए या जितना उन्होंने बताया है खर्च किए हैं। ये बात उसने पुलिस कंप्लेंट में भी बोली है और FIR रजिस्टर हो चुकी है उसकी, और साथ में पेटिशन लगाई है उसकी कॉपी आपको साथ में अपलोड करनी है। और ये प्रूफ है इस बात का कि जहां वो कहती है कि इतना पैसा उन्होंने लगाया है। वाइफ का पैन कार्ड या आधार कार्ड हो या फैमिली मेंबर्स में किसी का भी आइडेंटिटी हो,
तो वो भी आप डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। उसमें आपको ये भी लिखना है कि इन लोगों ने इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं किया है और उनके पास ये ब्लैक मनी है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिसमें मुझे इनाम भी दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स कब भरा जाता है। यदि आपकी नेट इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना मैंडेटरी है और शादी ब्याह में अक्सर 7 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं, जो कि फैमिली की सेविंग भी होती है। बट आपको इनकम टैक्स फाइल करनी फिर भी अनिवार्य होती है और मेंशन करना जरूरी होता है कि आपके पास ये पैसा कहां से आया, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं। बस वहीं लड़की फंस जाती है, उसकी फैमिली फंस जाती है और आपको इसी मौके का इंतजार करना है। अब एक और सवाल उठता है कि क्या डिपार्टमेंट ऐसे मामलों में कार्रवाई करता है? तो दोस्तों, मोस्टली करता है। अगर नहीं भी करता तो आपको फिर से ऑनलाइन उनको रिमाइंडर डालना है और वैसे भी ऑनलाइन कंप्लेंट होने पर डिपार्टमेंट मजबूर हो जाता है उस पर कार्रवाई करने पर। और आप चाहते हो तो ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो और बाद में डिपार्टमेंट दूसरी पार्टी पर नोटिस भेजता है कि आपके नाम से ये कंप्लेंट आई है कि आपने इतना पैसा यूज किया है बिना कोई टैक्स भरे। अब इसमें लड़की पक्ष रिप्लाई दे तो उनको शो करना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया और वो फंस जाता है, और रिप्लाई ना दे तो भी फंस जाता है। और जहां जब जेब से पैसा निकालने वाली बात आती है, वाइफ वहीं से पीछे हटने लग जाती है, क्योंकि वाइफ हस्बैंड के जेब से पैसा निकाल सकती है और देते टाइम तो उसकी जान ही निकल जाती है। आपको बस इसी मौके का इंतजार करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट वाले भी सामने वाली पार्टी से पैसे खाकर सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? तो फिर बात आती है कोर्ट की। कोर्ट में आपको इन सब चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो आपके बाकी सब केस चल रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर सिर्फ कंप्लेंट की कॉपी और कोर्ट में केस भी फाइल किया है तो उसकी कॉपी निकाल करके कोर्ट को दिखानी है कि मेरी वाइफ झूठ बोल रही है। अब वाइफ यहाँ दोबारा फंसती है कि शादी के लिए बिल कहां से लाएगी, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसको 30 से 40 लाख रुपए के बिल, फेक बिल बना करके दे देगा। और यदि इसमें किसी मैरिज हॉल वाले ने बिल बनाकर भी दे दिया तो उसमें वो खुद फंस जाएगा कि जब तू इतना पैसा इनसे ले रहा है तो बाकी के सबसे भी तू इतना पैसा लेता होगा, अपनी रिटर्न की फाइल दिखाओ। तो ऐसे में कोई भी बिल नहीं देगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है वाइफ और उसके फैमिली मेंबर्स पर केस करने का। और यही केस ऐसे हैं जिनसे हम वाइफ को दबा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि वो खुद अपनी झूठ में फंसी हुई है, इस मैटर को सेटल कर ले और जितना उसका जायज पैसा बनता है उतना ही ले, उससे ज्यादा ना ले। और दोस्तों, एक बात वैसे यहाँ तक बात आती नहीं है पर फिर भी आ जाए कि आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कोर्ट दोनों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। वहां आप मुद्दा ये उठा सकते हो कि हाई कोर्ट में कह सकते हो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दें कि वह मेरी वाइफ के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मजबूर हो जाएगा अपनी कार्रवाई करने में और केस आपके पक्ष में होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक्स में अपनी रुचि रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, जिससे आने वाली एवरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।